हाँ भाई, तो आगे स्क्रॉल करते हुए खैर आगे तो कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख के ही जाओगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल लोगों की एज काफ़ी जल्दी बढ़ रही है, लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, अपनी एज से 4-5 साल बड़े दिख रहे हैं। वेल, चलो बात करते हैं इस बारे में। और इसमें मोस्टली लोग जेंजी ही हैं देखा जाए तो। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ही है कि तुम भी एक जेंजी ही हो। रीज़न नंबर वन, स्ट्रेस। अगर तुम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, तुम्हारी लाइफ स्ट्रेस भरी है। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है। मे बी तुम्हें तुम्हारा मे बी तुम्हारा पढ़ाई का स्ट्रेस, तुम्हारे रिलेशनशिप का स्ट्रेस, तुम्हारे किसी गोल का स्ट्रेस। अगर तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तुमको मल्टीपल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, स्किन क्वालिटी ख़राब होना, तुम्हारी स्किन में से यूथफुलनेस चली जाना, जो एक स्किन में ग्लो आता है वो नहीं आएगा तुम्हारी स्किन में अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो। अगर लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस लेते हो तो हो सकता है कि तुम्हें आगे चल के कोई हार्ट डिजीज़ भी हो जाए आने वाले 30-32 साल में। तो मेक श्योर करो कि तुम अपना स्ट्रेस को कम रखो। स्ट्रेस को जड़ से ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो स्ट्रेस को कम कैसे करें, इसके मेनली मैं तुम्हें दो सॉल्यूशंस दूंगा। सबसे पहला है मेडिटेशन। एटलीस्ट दिन में 5 मिनट निकालो मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये तुम्हारे स्ट्रेस को कम करेगा। इससे तुम्हारी फोकस पावर इंप्रूव होगी, साथ में तुम जो अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दोगे तुम्हारी ब्रीथिंग बेटर होगी। 5 मिनट मेडिटेशन करो, सिर्फ 5 मिनट। अगर तुमसे ये भी नहीं होता तो 1 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके बढ़ाओ। 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करके। अगर बात करें दूसरे रास्ते की तो वो है एक्सप्लोर नेचर भाई। तुम्हारे घर के आसपास कोई पार्क होगा, बाहर जाके पार्क में घूमो भाई। पेड़ पौधों को छुओ, जिसको बोलते हैं ना टच ग्रास, वो करो जाके। घास में बैठो भाई, घास में चलो। रीज़न नंबर टू, स्लीप। अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है, वैसे तो देखो स्लीप के बहुत सारे अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को तो ख़राब करेगा ही, साथ में तुम्हें तुम्हारी फोकस पावर को कम करेगा। तुम कहीं पे ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं लगा पाओगे। तुम्हें और भी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि माइंड फॉग, ब्रेन फॉग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं होगी तो तुम्हें आएंगे डार्क सर्कल्स, तुम्हें आएंगे पफ़ी आइज़, तुम्हारी आँखें नीचे से सूज जाएंगी। इसके अलावा इसके अलावा तुम्हारी स्किन ख़राब होगी, तुम्हारी स्किन पेल हो जाएगी, तुम्हारी स्किन सूखी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तुम्हारी स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस जल्दी आएंगे अगर तुम अपनी बॉडी के हिसाब से स्लीप नहीं लेते हो जितनी तुम्हारी बॉडी को नीड है एक्चुअली में। के हिसाब से एक एडल्ट बंदे को, फिर जो अपने अर्ली 20s में है, उसको एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की स्लीप तो लेनी ही चाहिए। और जो बच्चा है वो इससे ज़्यादा ले सकता है, नहीं तो तुम टीनेज में ही 20-25 साल के लगने स्टार्ट हो जाओगे। और बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि तुम्हारा फेस ब्लोटेड हो जाता है। ब्लोटेड मतलब तुम्हारे फेस में पानी भर जाता है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, जैसे ही उसे कोई खतरा लगता है तो वो चीज़ों को स्टोर करना स्टार्ट कर देती है बॉडी में। तुम कम सोओगे, तुम्हारी बॉडी में पानी स्टोर होगा, एंड बहुत सा पानी तुम्हारे फेस में स्टोर हो जाएगा। फिर भले ही तुम्हारा फेस कितना ही लीन हो, अगर तुम ढंग से नहीं सोते और तुम कम सो के उठते हो जब, तो तुम्हारे फेस में तुम्हें पफीनेस फील होगी, तुम्हारा फेस ब्लोटेड होगा, तुम्हारे फेस में पानी भरा होगा एक्चुअली में, तुम्हारे फेस में वाटर रिटेन हो जाएगा काफ़ी सारा। इसलिए कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेना तो ज़रूरी है ही तुम्हारे लिए। पुअर डाइट। अगर तुम्हारी डाइट ढंग की नहीं है, तुम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं लेते हो, बाहर का जंक फूड खाते हो मोस्टली, तो तुम जल्दी एज करोगे। जैसा तुम खाओगे तुम वैसा ही दिखोगे। अगर तुम कचरा खाओगे तुम कचरा बनोगे, अच्छा खाना खाओगे अच्छा बनोगे। इसलिए अपनी डाइट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। ट्राई करना है कि अपनी डाइट में जितने हो सके फ्रूट्स ऐड करना, दिन के 2-3 फ्रूट तो खाना ही खाना, जैसे कि एप्पल, अनार, पपीता। अभी सर्दियाँ आ रही है तो तुम बीट रूट, चुकंदर जिसको बोलते हैं, या फिर दबा के गाजरें खा सकते हो। गाजर में कैरेटीन होता है जो तुम्हारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्राई करो ग्रीन वेजीज खाने का। हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाओ, कच्ची, या फिर थोड़ा भून के भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्राई करना कि उनकी सब्जी ना बना दो तुम प्रॉपर, जैसे घर पे बनती है तेल वेल वाली। इतना हो सके ट्राई करो घर का खाना खाओ, घर का हेल्दी खाना खाओ। वो एटलीस्ट तुम्हारे बाहर के जंक फूड से तो 1000 टाइम्स बेटर है। तो नंबर 4 रीज़न आता है तुम्हारा ओबेसिटी। अगर तुम बहुत ज़्यादा ही मोटे हो, लिटरली ओबीज हो रखे हो, तुम्हारा पेट बाहर आ रखा है, तुम्हारे फेस पे फैट चढ़ा हुआ है, तुम्हारा फेस गोल मटोल है एकदम,
देन तुम कितने ही चाहे अच्छी स्लीप ले लो, कितनी ही अपना स्ट्रेस कम कर लो, कितना ही अच्छी डाइट ले लो, तुम एज में छोटे नहीं लगोगे। तुम अपनी एज के हिसाब से नहीं, तुम अपनी एज से बड़े ही लगोगे। तो क्या कर सकते हैं, अपने फ़ैट को लूज़ करो, अपने बॉडी फ़ैट को लूज़ करो जितना हो सके। तुम खुद कंपेयर कर लेना, मैं तुमको स्क्रीन पे फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ कि बॉडी फ़ैट को लूज़ करने से कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है एक इंसान के लुक्स में, उसकी एज में। अगर तुम अपना बॉडी फ़ैट लूज़ कर लेते हो, तुम लीन हो जाते हो, तुम अपनी एज से एक्चुअली अपनी एज को 10 साल घटा दोगे। इवन तुमको इंटरनल बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे होंगे, तुम्हें कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होगी, तुम्हारे तुम्हारे जो ऑर्गन्स है वो हेल्दी रहेंगे अंदर के। तो इसलिए अपना बॉडी फ़ैट लूज़ करो भी कभी, ट्राई करो कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाने का, कम खाना खाओ, थोड़ा वर्कआउट करो ताकि तुम्हारा फ़ैट लूज़ हो। एंड तुम्हारे फेस पे फ़ैट कम होगा, तुम्हारी बॉडी पे भी फ़ैट कम होगा, तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी एज में लगने लगोगे, अपनी एज के लोगों के हिसाब से दिखने लगोगे। नंबर 5th रीज़न है तुम्हारा स्किन केयर। मुझे नहीं लगता कि आज के एनवायरनमेंट में, आज के टाइम पे जहाँ इतना पॉल्यूशन है, इतना भीड़ भाड़ है, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे टाइम पे तुम बिना स्किन केयर के अपनी स्किन को ज़्यादा हेल्दी दिखा सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम महंगे सीरम्स यूज़ करो, या फिर तुम्हारे पास एटलीस्ट बेसिक स्किन के प्रोडक्ट्स तो होने ही चाहिए, जैसे कि मॉइस्चराइज़र, एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, एक फ़ेस वॉश, एक सनस्क्रीन, ये बेसिक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई स्किन इशू है, तुम्हें कोई एक्ने वगैरह हो रखे हैं, तो कंसल्ट विद अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ उन्हें ट्रीट करने के लिए। ये वीडियो मत देखो फिर। अब देखो कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि स्किन केयर गे छक्को वाली हरकत है, इसको जो बोलना है बोले, आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, ठीक है। जिसको जो बोलना है बोले, मेरा काम बताना है, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। फेस वॉश इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर तुम किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दैन यू नीड अ फेस वॉश जो तुम्हारे फेस को एक्चुअली में क्लीन करे। बाहर के जो पॉल्यूशन तुम्हारे फेस पर लगा हुआ है, मिट्टी, धुएँ वगैरह का, उन सबको तुम्हारी स्किन से बाहर निकाले। इसके अलावा अगर बात करें मॉइस्चराइज़र क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो इसलिए ताकि तुम्हारा फेस अगर ड्राई रहता है तो तुम्हारे फेस को मॉइस्चर प्रोवाइड करे, तुम्हारे फेस को लॉक करे, तुम्हारे फेस की जो स्किन है उसको ढीली ना होने दे, तुम्हारी स्किन ड्राई ना लगे, इसलिए मॉइस्चराइज़र इंपॉर्टेंट है। और सनस्क्रीन की बात करें तो सनस्क्रीन तुम्हारे फेस को टैन से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सन भी कहीं ना कहीं तुम्हारे फेस को डैमेज करता है, तुम्हें जल्दी एज करता है। एंड बात करें अगर सन की, तो सन भी कहीं ना कहीं तुम्हारी स्किन के ख़राब होने, तुम्हें जल्दी एज करने में इम्पैक्टफुल काफ़ी ज़्यादा है। सन की यूवी रेज़ भी तुम्हारे फेस को डैमेज करती हैं, तुम्हारे फेस पे टैन बढ़ाती हैं, फेस पे रिंकल्स, फाइन लाइंस जल्दी बढ़ाती हैं। दैट्स वाई यू नीड अ एक्चुअल गुड स्किन केयर रूटीन। इसके अलावा अगर तुम स्किन केयर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अपने फेस को दिन में 4 से 5 बार ठंडे पानी से वॉश किया करो। यही तुम्हारे फेस के लिए एटलीस्ट थोड़ा तो सही रहेगा, अगर तुम स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे किसी रीज़न की वजह से। तो बोनस टिप और देता हूँ तुमको मैं। अगर तुम्हारे दाढ़ी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, मतलब बहुत घनी दाढ़ी है तुम्हारे, बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि इस केस में तुम थोड़े ज़्यादा और एजेड लगो, तुम ज़्यादा एज से बड़े लगो, क्योंकि तुम्हारी जो दाढ़ी है वो तुम्हारे फेस को कवर कर लेती है आधे से ज़्यादा। तो एक बार ट्राई करो कि अपने आप को क्लीन शेव रख के देखो, मे बी तुम अपनी एज से छोटे दिखो, हु नोस। अगर नहीं लगते अच्छे क्लीन शेव, तो क्या दिक्कत है, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर तुम अपनी अगर तुम क्लीन शेव में छोटे नहीं दिखते तो क्या दिक्कत है? 1-2 हफ्ते में दोबारा तुम्हारी दाढ़ी वैसे ही आ जाएगी, घर की खेती है, परमानेंट तो गई नहीं तुम्हारी दाढ़ी। सो आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट एवर गिव अप।